हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सुमन शर्मा लेके आ चुका हूँ आप लोग के लिए क्लास 9 की एक और धमाकेदार वीडियो। इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 1 का ई के बारे में। ये चैप्टर जो है एक ऐसा चैप्टर है हम लोग के 10th के बोर्ड एग्जाम में, 10th के बोर्ड एग्जाम के पर्पज से आप लोग कह सकते हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को मिल जाएंगे जो कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में बहुत दिक्कत दे सकते हैं। ठीक है, उससे बढ़िया है आप लोग अगर आप लोग इसको यहीं क्लियर कर लेंगे तो आप लोग को आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कॉपी पेन लेके जो है बैठे होंगे और हम लोग समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण शुद्ध करड़ी के रूप में लिखिए। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन था। ठीक है, देखो ये जो है 4 क्वेश्चन इसमें हम लोग को दिए हुए हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और मैं आशा करूंगा कि आप लोग ई वीडियो को देखने के बाद कभी भी आप लोग को दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आप लोग को सबसे इजीएस्ट वे में, सबसे इजीएस्ट मेथड से मैं क्या करूंगा, इस करड़ी वाले सवाल को जो है समझा दूंगा। सबसे पहले हम लोग सवाल की तरफ नहीं जाते हैं, हम लोग सबसे पहले करड़ी का बेसिक जान लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड, इसका बेसिक जाने रहोगे इसको इजीली हल कर लोगे। ठीक है, और देखते हैं बेसिक। सबसे पहले आप लोग ये जान लो, ये करड़ी खत्म हो जाता है, यहाँ पे कोई संख्या आ जाती है, मान लो कोई भी संख्या अंदर। ठीक है, अगर मान लो √2 और √2 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, करड़ी खत्म हो जाएगी। ठीक है, करड़ी खत्म हो जाएगी, 2 हो जाएगा। समझ गए, इतना चीज आप लोग को हमेशा पता रहना चाहिए। यहाँ पे हम लोग की कोई भी संख्या रहेगी, यहाँ पे कोई भी संख्या रहेगी, अगर दोनों संख्या क्या है, बराबर है, दोनों संख्या क्या है, बराबर है, तो अगर इन दोनों का क्या होगा, गुणा होगा, तो करड़ी के अंदर जो संख्या है वही वैसी की वैसी वापिस आ जाएगी। या सपोज करो आप लोग ऐसा नहीं है, ये कर दिया, ये कर दिया तो भी यही चीज होगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आगे को नहीं होगी, होनी चाहिए। चलो ठीक है, अब हम लोग सवाल की तरफ जाते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। वो पहला क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध करड़ी के रूप में लिखना है। सबसे पहले हम लोग वही लिख देते हैं, शुद्ध करड़ी रूप। यहाँ पर लोग लिखेंगे पहला क्वेश्चन, लिखेंगे शुद्ध करड़ी रूप। इतना लिखने के बाद हम लोग सबसे पहले एक बहुत बड़ी सी करड़ी बनाएंगे, बहुत बड़ी सी नहीं कह सकते, बड़ी सी करड़ी बनाएंगे, बड़ी सी करड़ी बना लेना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, एक कोष्टक लगा देना, 2/3 है, 2/3 लिखना। ठीक है, उसके बाद √40, √40। ठीक है, इतना लिखना। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे हम लोग एक चीज जानते हैं, अगर मान लो √2 लिखा है, इसको हम लोग को इजी फॉर्म में लिखना है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2√2 पे 1/2 की घात। इसका मतलब यही होता है √2 का मतलब। अगर यहाँ पे लिख दे ये हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, 2 पे 1/3 की घात। ठीक है, ऐसा समझो, अगर यहाँ पे x है, x की जगह पे कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, और अंदर 2 है, इसका मतलब होता है 2 पे 1/x की घात। ऐसा समझ सकते हो आप लोग, ये चीज बहुत जरूरी है जानना। चलो ठीक है, इतना समझ गए। अब चलो हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे आप लोग देखो कितने की घात है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 की घात है, यानी यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर लगा दो। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखो आगे सॉल्व करोगे और देखो यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे तो यही चीज हम लोग को क्या होगा, बाहर मिल जाएगा। स्क्वायर इसीलिए लगा रहे हैं कि अगर हम लोग इस स्क्वायर को हटा दें तो यही चीज हम लोग को क्या मिल जाएगा, बाहर मिल जाएगा, जो क्वेश्चन हम लोग का पहले था। इस वजह से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलो ठीक है, हम लोग इसको समझते हैं आगे कैसे होगा। देखो 2 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, करड़ी में ही रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, बटे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, और रूट में 40 का स्क्वायर करेंगे तो 40, रूट में 40 आएगा, सॉरी रूट हट जाएगा, सॉरी माय बैड, रूट हट जाएगा।
तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे 4 चौके 16, 116 बटे 9। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ होगा तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेना। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व कर लेना। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो इसको उतार सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं बगल में देख लेते हैं हम लोग, इसको रेज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3/4 और रूट में 96, रूट में 96। चलो ठीक है, आओ हम लोग देख लेते हैं। 3/4 और रूट में 96, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 2 है। चलो ठीक है, फिर लिखते हैं शुद्ध करड़ी रूप। शुद्ध करड़ी रूप लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग जानते हैं, सबसे पहले एक बड़ी सी करड़ी लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाते हैं, 3/4 इसके अंदर लिख देते हैं, और यहाँ पे जो रूट में संख्या है 96। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 की घात 2 लगाएंगे, 3 की घात 3 लगाएंगे, 4 की घात 4 लगाएंगे, 5 की घात 5 लगाएंगे, जो भी संख्या होगी। और यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि 2 है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखो ना लिखो कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा, 3 9 बटे, ठीक है, 9/4 चौके 16 इंटू 96। रूट पे ये हम बताए थे ना, रूट में कोई भी संख्या रहेगी अगर उसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा। ठीक है, तो 16 छक्के 96 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे क्या देंगे 54, 9 का 5 6 में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 954 आ जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही देख लेते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर क्या कह रहा है, 3, यहाँ पे हम लोग को रूट पे 3 की घात दी है। ठीक है, 3 की घात, और यहाँ अंदर 2 है, समझ रहे हो। यहाँ 3 की घात है तो पहले लिखेंगे शुद्ध करड़ी रूट। शुद्ध करड़ी रूप लिख लीजिए, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग बड़ा सा रूट लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे अंदर 2 है, क्या क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा के यहाँ 3 है तो 3 लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिखना मत भूलना। ठीक है, चलो अभी क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 था तो 3 ही रहेगा, 3 त्रिका 9 त्रिक, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27। ठीक है, अरे इंटू यहाँ पे देखो, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, कट जाएगा। देखो कैसे कटेगा, देखो 2 पे 1/3 की घात है, हम लोग यहाँ पे गुणा कर रहे हैं ना 3 का, तो 3 हो जाएगा ये। ठीक है, आप लोग को पता होता है स्क्वायर होता है, ब्रैकेट लगता है तो घातों का गुणा होता है। ठीक है, चलो अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, 27 दूना 54, 54 आंसर आ गया। और चलो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया तो आप लोग 5√2 वाला क्वेश्चन इजीली मेरे हिसाब से कर सकते हो। लेकिन चलो मैं इसको इरेज करके यहाँ पे बता देता हूँ। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देख लेते हैं, 5√2। 5√2 को हम लोग क्या करेंगे, शुद्ध करड़ी रूट लिखेंगे। शुद्ध करड़ी रूट लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो रूट लगाएंगे बड़ा सा 5, ब्रैकेट लगा देंगे, 5√2 का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 है। ठीक है, चलो आगे क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है, ये 5 है बाबू। ठीक है, इसको रूट मत समझ लेना, 5 और 25 होता है, और √2 का स्क्वायर क्या होता है हम लोग का, √2 का स्क्वायर 2 होगा, मल्टीप्लाई में 2, हम लोग का क्या हो जाएगा, रूट में 50 आंसर। देखो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन के सभी खंडों को क्या कर लिया है, हल कर लिया है। और चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और उम्मीद है आप लोग कॉपी पेना लेके बैठे होंगे, जो है क्वेश्चन पहले आप लोग खुद लगाया करो, फिर देखो मैंने मान लो यहाँ पे क्वेश्चन उतारा, अब आप लोगों ने क्वेश्चन जो है मेरे मेथड से समझ लिया ना, तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करोगे, खुद लगाने का प्रयास करो, ना आए तो वीडियो को चला के फिर से देखो, वीडियो को यहीं पे पॉज कर दिया करो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें भी वही करना है, शुद्ध करड़ी रूप लिखना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन में लिखेंगे शुद्ध करड़ी रूप।
शुद्ध करड़ी रूप लिखने के बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा वो रूट लगाएंगे, 2/3 ब्रैकेट में लिखेंगे और रूट 32 है, रूट 32 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और चलो देखते हैं क्या करेंगे इसके बाद। 2 दिया देखो, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, और यहाँ पे हम लोग का ब्रैकेट क्या आ जाएगा, हट जाएगा। क्या होगा, हट जाएगा। एक सेकेंड, चलो ठीक है। हाँ, तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा हम लोग का, ब्रैकेट नहीं सॉरी रूट हटेगा, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लगेगा, 32 हो जाएगा। 32 9 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है, मल्टीप्लाई कर दो। रूट में 4 का मल्टीप्लाई 32 में होगा, 4 2 जा 6 सॉरी 4 2 जा 8, अरे यार हिंदी में 4 दूना 8, 4 3 12/9 कट रहा है क्या, 3 से कट रहा है क्या, काटते हैं देखो, 3 से ऊपर वाला कट रहा है क्या, 8 और 3, 8 से 11 होता है, नहीं कटेगा। यही आंसर हो गया, ये आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। और हम लोग निरंतर ही जो है सवाल को लगाते रहते हैं, इसी वजह से जो है हम कैमरे में तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, ठीक है। चलो हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, शुद्ध करड़ी रूप। सबसे पहला तो आप लोग का यही स्टेप रहेगा, शुद्ध करड़ी रूप। और आप लोग को सबसे पहले एक बड़ा सा रूट लगाना है, बड़ी सी करड़ी बनानी है, और फिर एक ब्रैकेट लगा के 3/4 जो क्वेश्चन रहेगा उसी को हम लोग को कुछ नहीं करना है, पहले उतार देना है, ठीक है। 5 करोगे और फिर यहाँ पे क्या करोगे, 4 है तो यहाँ पे 4 लिखोगे और यहाँ पे 4 की घात लगा दोगे, समझ गए। और चलो आगे क्या करेंगे, बड़ी सी करड़ी लगाएंगे, 4 अंदर लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का 4 बार मल्टीप्लाई, 3 3 9 3 27 दिया, 3 3 9 3 27, 27 का गुणा 3 में करोगे, 3 7 21, 3 7 21, 2 3 3 दूना 6 और 2 यार 3 दूना 6 और 2 8, 81, 81, 81/4 चौके 16 चौके 64 चौके 64 चौके 4 चौके 16 के 6 हाथ लगा ले, 4 4 छक्के 24 और 1 25 25 256 समझ गए। आओ चलो देखते हैं उसका क्या होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है और यहाँ पे क्या लगाएंगे, गुड, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 5, ठीक है। अब बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, देखो कुछ करने लायक है क्या, नहीं करने लायक है। चलो 5 करने में 5, 8 5 40, 405/256, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग इसको उतार लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो, उतार लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है 3/4 रूट में 8 क्वेश्चन है हम लोग का। और चलो इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, शुद्ध करड़ी रूप। शुद्ध करड़ी रूप लिखने के बाद एक क्या करेंगे, रूट लगाएंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, 3/4 करड़ी में 8, यहाँ पे कुछ नहीं तो स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और चलो 3 3 9, ऐसा क्यों लग रहा है, यही क्वेश्चन बार बार आ रहा है यार। 3 3 9, 4 चौके 16, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई में √8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। काट दो, 8 करने में 8 8 2 16, हम लोग का क्या हो जाएगा 9/2, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे तीसरा। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ये है m पे q और हम लोग का करड़ी में यहाँ पे हम लोग का है ये 6 की घात और ये n पे है q, ठीक है।
ये हम लोग को क्वेश्चन मिला है, ठीक है। और चलो इसको हल करते हैं। क्या करेंगे, शुद्ध करड़ी रूप, सबसे पहले हर बार हम लोग को यही करना है, शुद्ध करड़ी रूप। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ी सी करड़ी बनाते हैं, ठीक है। जितने की घात रहती है वो लिख देते हैं, ठीक है। आगे क्या करेंगे, कोष्टक ब्रैकेट लगाएंगे, क्वेश्चन को उतार देंगे, m का क्यूब है, ठीक है, तो m का क्यूब। उसके बाद हम लोग का ये करड़ी में है 6 और n पे क्यूब। इतना समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे, जितने की घात थे 6 की घात थे। और चलो इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं जब ब्रैकेट में रहता है तो घातों का गुणा होता है, तो यह क्या हो जाएगा, m पे देखो 6 3 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा। और उसके बाद मल्टीप्लाई में n पे क्यूब ही रहेगा, क्योंकि ये जो है हम लोग का वो है, देखो यहाँ इस 6 से ये वर्गमूल जो है हम लोग का जो भी कट जाएगा, मूल जो भी ये कट जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, n की क्यूब बच जाएगी हम लोग की, क्योंकि n के क्यूब जो है अंदर ऑलरेडी था, ठीक है। यही हो जाएगा हम लोग का इसका शुद्ध रूप। आंसर कर सकते हो, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, m पे 18 है और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई न लगा के n पे 3 कर सकते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर बाबू। और चलो हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया है, हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी वही का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, वहां पे नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ये क्वेश्चन है x और रूट में x माइनस का y, ये हम लोग का क्वेश्चन दिया है। तो हम लोग को क्या करना है, इसको शुद्ध करड़ी के रूप में लिखना है। शुद्ध लोग क्या करते हैं, शुद्ध करड़ी रूप लिखते हैं। शुद्ध करड़ी रूप लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बड़ा सा रूट लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे कोष्टक बना देते हैं x, और फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हम लोग का x माइनस वाई का क्या स्क्वायर। इतना नहीं समझ में आया, कुछ नहीं है तो स्क्वायर कर देंगे। चलो आगे क्या करेंगे, आगे लगाएंगे, देखो x क्या हो जाएगा हम लोग का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये करड़ी हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डॉट में या मल्टीप्लाई में कर सकते हो आप लोग, x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई हम लोग का ये आंसर हो गया। क्या हो गया, यही आंसर हो गया। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे बाबू, इजी एकदम इजी तरीके से। कह रहा है 5 है और रूट लगा दिया है 1.62 है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। पॉइंट के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं हम लोग, पॉइंट के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे इजी तरीके से देखो, सबसे पहले लिखेंगे शुद्ध करड़ी रूप है, शुद्ध करड़ी रूप लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखो बड़ी सी करड़ी लगाते हैं, कितने की घात है, 2 की घात है, वो कोष्टक बनाएंगे 5 है, ठीक है। और यहाँ पे करड़ी यहाँ पे 1.62, ओके। इसके बाद 2 की घात, ठीक है। इतना समझ में आया। और चलो इसके बाद क्या करते हैं, ये हो जाएगा करड़ी में 5 और 25 हो जाता है इंटू में, उसके बाद ये हाँ 1.62, ओके। इतना समझ में आया, खत्म हो गए हम लोग का। अब यहाँ पे कहानी आप लोग गुणा कर लेना, ठीक है, या तो गुणा कर ही देते हैं, 25 दूना 50, 25 दूना 50, सॉरी 25 दूना 50, 25 छक्के 125, अरे 25 छक्का 150, 150 और 5 155, बचा हाथ से 15, 25 से करने में 25 और 15 हम लोग का होता है 35, नहीं 25 और 15, 25 5 30 और 10 40। और यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव धर देना। यहाँ पे हम लोग का ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का, सॉरी ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। तीसरा, अरे तीसरा था, हाँ तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ देखो x प्लस वाई, क्वेश्चन में है x प्लस वाई, यहाँ पर जाओ। इस क्वेश्चन का इतना आंसर आप लोग उतार लो इसको, ठीक है, पूरा क्लियर करेंगे, इसको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। और चलो मेरेस कर लेते हैं। x प्लस वाई रूट में x माइनस वाई लिखेंगे, शुद्ध करड़ी रूप। शुद्ध करड़ी रूप लिखने के बाद एक बड़ी सी करड़ी लगाते हैं, बड़ी सी करड़ी लगाएंगे, फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे,
x प्लस वाई कोष्टक लगा लेना, ठीक है। उसके बाद रूट में x माइनस वाई का क्या हो जाएगा, ये x माइनस वाई है अंदर, यहाँ पूरे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? और चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, करड़ी में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का x प्लस वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप लोग जानते हो x माइनस वाई, देखो x माइनस वाई है और करड़ी के अंदर है, स्क्वायर लगा है तो करड़ी हट जाएगी, खाली x माइनस वाई जो है हम लोग का मल्टी में उतर जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छी बात है। इसमें हम लोग आगे कुछ स्पेसिफिक हमको समझ में आ नहीं रहा है, क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो मल्टीप्लाई होगा नहीं। चलो ठीक है, यहीं पर हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग इसका आंसर कर देते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, तीसरा नंबर का क्वेश्चन नहीं है, चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है पी रूट पे 4 है अंदर, यहाँ पे क्यों है, क्यों है ना, क्यों बना दो। चलो ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। शुद्ध करड़ी रूट, शुद्ध करड़ी रूप लिखने के बाद क्या करना, एक बड़ा सा रूट लगा देना, और बड़ा सा रूट लगाने के बाद यहाँ पे कोष्टक लगाना पी, और फिर यहाँ 4 लिखना मत भूलना यार, ठीक है। घात हमेशा लिखना, 4 लिखना ना भूलना, यहाँ पे 4 है और क्यों, और यहाँ पे हम लोग का 4 की घात। और चलो आगे कर लेते हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 रहेगा, ठीक है, 4 रहेगा ही, और पी पे 4 की घात, बहुत अच्छे। और यहाँ पे हम लोग का ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, बहुत इजी तरीके से रूट हम लोग का हट जाएगा, ये इंटू क्या हो जाएगा, क्यू। हम लोग का ये आंसर हो गया। समझ गए क्या, बिल्कुल इसी तरीके से समझ गए होगे। और चलो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिश्र करड़ी को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में लिखना है, पहले हम लोग को करड़ी के रूप में लिखता था, अब हम लोग क्या करेंगे, सरलतम रूप में लिखेंगे। चलिए बहुत इजी तरीके से इसको भी हल कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग को पता होगा गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अगर आप लोग को गुणनखंड निकालना नहीं आता है तो आप लोग गुणनखंड निकालना सीखिए। गुणनखंड कैसे निकालते हैं, चलो बताते हैं। देखो यहाँ पे लोग 7, 6 और 8, देखो पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 7, 6, 8 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। देखो पीछे 8 है तो 2 से इसको काटेंगे, 2 करने में 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 तियां 6, और बचा कितना 1, 16 हो गया, 2 8 16, 2 चौके 8, ठीक है। फिर 2 से काटो, 2 करने में 2 करने में 2 बचा कितना 1, 2 9 18, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 9 18, बचा कितना 2 छक्के 12, ठीक है। फिर 2 से हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौके 8 और 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग यही क्वेश्चन जो है पहले ऐसे क्वेश्चन को उतार लेना, ठीक है, जिसमें लिखना है आप लोग को, उसकी बात बता रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेना सरलतम रूप लिख के आप लोग इसको ऐसे हल कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे एक करड़ी बना देना, यहाँ पे देखो, और फिर यहाँ पे देखो डिवाइड करने के बाद 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आ रहा है ना। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही बार है ना जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 जी, 8 बार है। उसके बाद यहाँ पे 3। आओ चलो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 3 रहेगा तो 3 का जोड़ा बनाएंगे, 4 रहेगा तो 4 का जोड़ा बनाएंगे, 5 रहेगा तो 5 का जोड़ा, कुछ नहीं रहेगा तो 2 का जोड़ा बनाएंगे। चलो ठीक है, 3 का जोड़ा बनाते हैं, 1 2, ठीक है, बाकी ऐसे अंदर रहने दो। आओ चलो एक, और जिसका जोड़ा बनाएंगे जितनी बार रहेगा उसको बाहर एक बार खाली लिखेंगे, ठीक है। 2 इंटू एक जोड़ा और बनेगा तो 2, और फिर करड़ी लगाएंगे, 3 का घात लगाएंगे, तो अंदर क्या बचा है, 2 गुणे 3, यही बचा है। और चलो 2 दूना 4 हो जाता है, रूट में 3 है, उसके बाद 2 दूना 4 तियां 12, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा।
और चलो इस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूट में 175 बाय 1, रूट में 175 बाय 63, रूट में 175 बाय 63 को हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे एक करड़ी बना लेना। तो क्या करेंगे हम लोग 175 बाय 63, हम लोग फिर वही प्रोसेस दोहराएंगे। वो उस प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, 175 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 175 का गुणनखंड कर लो। चलो फिर क्या करेंगे, देखो किसे कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से काटो। 5 दिए 15, बचा कितना 25, 5 और 25, फिर 5 से 7 बार जा रहा है, फिर 7 से एक बार। चलो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे से लिख लो, ये हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, ऊपर देखो 63 है, 63 है, 63 का भी निकाल लो। 3 से काटो, 3 दूना 6, निकलने में 3, फिर 3 से, 3 त्रिक का 9 तक 27, 7 त्रिक 21, 7 से एक बार कट गया। और चलो यहाँ पे करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 7, समझ गए क्या हो, ठीक, 3 इंटू 3 इंटू 7। और चलो देखो 5 2 बार है, 3 2 बार है, बाहर निकाल लो। ठीक है, 5 बटे 3, उसके बाद रूट में 7 बटे 7 है, 7 से 7 को क्या कर दोगे, काट दोगे, यानी रूट कैंसिल। यही हम लोग का हो जाएगा क्या, आंसर। समझ गए, बहुत अच्छे। इसको क्या करते हैं, रेज करते हैं। क्या भाई बताइए, वो कहा है सब, रोक लो। चलो हम लोगों ने दूसरे नंबर तक क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है, और चलो तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये है 256। 256 क्या क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 256 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे। चलो 2 से 2 1 जा 2, सॉरी 2 दूना 2 करने में 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 बटे 16, सॉरी 2 से 2 छक्के 12, और 2 चौके 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 करने में 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 बटे 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 1। समझ गए, देखो कितनी बार दोहरा है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार दोहरा है। चलो ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले एक करड़ी बनाना, करड़ी को एकदम बड़ा बनाओ यार। यहाँ पे हम लोग 2 8 बार लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 और एक बार और 8। ठीक है, और चलो यहाँ पे कितने की घात लगे, 3 की घात लगे, यानी 3 3 का जोड़ा बनेगा, 1 2 और 2 छूट गया, चलो जाने दो, उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखो एक बार 2 बाहर आ गया, 2 इंटू, फिर एक बार 2 बाहर आ गया, बचा कितना, 2 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और रूट में कितना बच रहा है, 2 दूना 4 हो जाएगा हम लोग का आंसर। समझ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे समझा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 रूट में 135, यानी 5 रूट में 135। ठीक है, चलो देखते हैं, इसमें 3 का मूल भी लगा हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और देखो 135 का क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड करेंगे 135 का। देखो 5 3 8, 5 13 नहीं कट रहा है, 5 3 8 9 कट रहा है, सॉरी 3 से काटेंगे तो कितना होगा, 3 3 चौके 12, 3 पचे 15, फिर 3 से काटो, 3 करने में 3, बचा कितना 15 हो गया, 3 बचे 15, फिर 3 से काटो 5 बार में, फिर 5 से काटो 1 बार में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या है। 5 बार पढ़ा ही ऑलरेडी, पढ़ा रहने दो उसको। इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, यहाँ पे अंदर फैक्टर कर देते हैं। क्या हो रहा है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे क्या है 5। ठीक है, और चलो
3 है तो 3 बार जो बाहर है, 3 बार अंदर है उसको बाहर कर लेंगे, 5 गुणे, ठीक है, 5 गुणे 3 बाहर आ गया एक बार, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे 5। ओके, 5 दिए 15 हो जाएगा हम लोग का, और रूट में क्या हो जाएगा 5। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग का ये क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिश्र कड़ी को सरलतम रूप में लिखिए। फिर वही क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन है, ठीक है। रूट 80 वाला नहीं करेंगे, कर लेना। रूट 72 वाला नहीं करेंगे, कर लेना, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई वाला है, एक्स वाई देख के थोड़ा बच्चे घबरा जाते हैं, जो वो एल्जेब्रिक इक्वेशन हम लोग नहीं पढ़े रहते हैं, वो बच्चे वो थोड़ा देख के घबरा जाते हैं एक्स वाई, तो चलो उसको हम लोग करा लेते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग को 8 की क्या लगा है, घात लगा है, उसमें लिखा है एक्स पे 13 की घात और बटे में वाई पे 21 की घात। समझ रहे हो? अब चलो इसको तोड़ लेते हैं। इसको ऐसे लिखोगे आप लोग, सरलतम कड़ी रूप लिख लेना। सरलतम कड़ी रूप लिखने के बाद ये लिखना, ठीक है। और चलो इसके बाद क्या करेंगे, देखो x कितनी बार है, 13 बार है, x पे 13 की घात यानी 13 बार है, ठीक है। x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू, यार x बनाना भूल जा रहे हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स। देखो कितनी बार हो गया, कर लो यार, 13 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। वाई को थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, चलो बटे बना लेते हैं। चलो हम वाई वाई नहीं लिखेंगे, बार बार बोलेंगे 1 2 3 से आसानी हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
और चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है हम लोग का रूट में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक क्वेश्चन में है हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये दोनों चीजें क्या फॉर्मूला है, ठीक है। एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला अलग होता है। इसका फॉर्मूला होता है क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई एंड एक क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। चलो, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है आप लोग को इजीली पता होगा। एक क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई, एक क्वेश्चन में एक्स माइनस वाई, ओके। और चलो यही दोनों क्या करेंगे, पुट कर देंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड है, सेकंड लिख लेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे बाबू, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला रख देते हैं। इसकी जगह पे वो रख देंगे, रूट बनाएंगे पहले एक, ठीक है। इसकी जगह पे एक्स प्लस वाई की जगह पे ये रख देंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जगह पे ये रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे ये रख देंगे। चलो रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक कोष्टक में, एक कोष्टक में हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर माइनस सॉरी दो लिख देंगे एक्स वाई, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन बंद हो गया हम लोग का। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्वेश्चन में हम लोग का ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ओके। यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोग को। देखो एक्स प्लस वाई यहाँ पे भी है, एक्स प्लस वाई यहाँ पे भी है, बाहर कर लेंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक बाहर आ जाएगा, रूट में हम लोग का क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और सॉरी माइनस का एक्स और वाई, ओके। और यहाँ पे हम लोग का कौन सा था एक्स माइनस वाई, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या करेंगे हम लोग, देखो इसको सबसे पहले सही फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्स माइनस वाई बाहर है और फिर यहाँ पे हम लोग का रूट लगा है, कोष्टक में एक्स माइनस वाई है, बटे में है प्लस वाई है और फिर बटे एक्स माइनस वाई है। आप लोग देखो यहाँ बटे में एक्स माइनस वाई है, यहाँ बटे में एक्स माइनस वाई है। अगर यहाँ पे हम लोग इसको क्या देखो ऊपर है, इसके नीचे थोड़ी ना है, यानी ये ऊपर था, ठीक है। अगर हम इसको अंदर ले लें, चलो क्या कर ले, इसको अंदर ले लेते हैं। देखो कैसे ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई था हम लोग का ऑलरेडी, ठीक है। और हम लोग ये बात जानते हैं जब यहाँ पे कोई चीज दो बार होते है तभी बाहर निकलती है, यानी ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, बटे में एक्स माइनस वाई, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ एक्स माइनस वाई से ये हम लोग का स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि ये दो बार था, ठीक है। क्योंकि ये दो बार था तो एक स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या एक्स प्लस वाई एक कोष्टक में और एक कोष्टक में हम लोग का बचेगा एक्स माइनस वाई, यानी कि कौन सा फॉर्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। चलो ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है, देखो हम लोग का एक्स बाई वाई क्यूब क्या है, क्यू है कि स्क्वायर, एक्स बाई वाई स्क्वायर हम लोग का बाहर है और रूट में हम लोग का क्या है बाबू, रूट में है वाई पे स्क्वायर बाई एक्स पे स्क्वायर, सॉरी वाई पे 7 है और एक्स पे स्क्वायर है। चलो और देख लेते हैं इसको भी हम लोग इसी तरीके से देख लेते हैं, हल करेंगे वही चीज यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है, वही चीज यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। इन दोनों को अंदर ले लेते हैं, रूट के बाहर था अंदर कर लेते हैं। देखो ये y पे 7 ऐसे था, ऐसे ही रख लो, और x पे स्क्वायर ऐसे ही था, ऐसे कर लो। मल्टीप्लाई का चिन्ह लगेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में ही था होगा, ठीक है। फिर देखो x बाहर एक बार है यानी अंदर दो बार रहा होगा, ठीक है, बटे में देखो क्या सही लिख रहे हैं, हाँ कुछ गलत हो रहा है, क्वेश्चन यही नहीं था शायद ये यहाँ पे 3 है बाबू शायद, लेकिन 3 होता तो बाहर निकल जाता, 2 ही होगा, ठीक है, छोड़ो चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। या तो अंदर x एक बार है, अरे यार तो गलत हो रहा है, अच्छा सॉरी यहाँ पे 3 की घात है ना, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे 3 की घात भी तो है। चलो 3 की घात है तो अंदर 3 बार रहा होगा, x 3 बार हो जाएगा, ठीक है, x कितनी बार हो जाएगा 3 बार हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे y क्या है, y पे 2 की घात है और यहाँ पे y पे 3 बार रहा होगा, ठीक है, यानी एक बार y निकला है यानी 3 बार y रहा होगा, फिर एक बार y निकला होगा तो अभी तो y पे 2 की घात आई है, यानी ये क्या होगा, ऐसे होगा y गुणे y गुणे y गुणे y गुणे y गुणे y, ऐसे रहा होगा ये, तब जाके हम लोग का 2y क्या होगा बाहर निकल गया, क्योंकि यहाँ पे 2 की घात यहाँ पे 2 की, समझ गए। चलो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसी प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का y पे 6, ठीक है, समझ गए। और चलो काट देते हैं, y पे 6 से y पे 7 को काटेंगे तो एक y बच जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से इसको काटेंगे तो एक x बच जाएगा, तो हम लोग क्या बचा लेंगे यहाँ पे 3x इंटू वाई बच जाएगा हम लोग का, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा बाबू। चलो एक क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9 पे, हम लोग का पहला क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं। 9 पे 3/2 की पावर है। आओ चलो देख लेते हैं, हल लिख लेते हैं। हम लोग एक चीज जानते हैं, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। आओ चलो इसको हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 9 की जगह पे 3 का स्क्वायर लिख देंगे। 3 का स्क्वायर यहाँ पे क्वेश्चन लगाएंगे 3/2 की घात है। चलो हम लोग जानते हैं जब स्क्वायर हटता है तो बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह आ जाता है, घात गुणा होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 और 2 ऑलरेडी था, ठीक है, 2/1 इंटू 3/2, ठीक है, यानी कि हम लोग का 2 से 2 कट जाएगा, बचाएगा क्या 3 पे 3, 3 पे पावर 3 यानी 3 त्रिका 9 त्रिक 27 आंसर हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से देख लेंगे 32 पे हम लोग का है 2/5 की घात, ठीक है, 2/5 में 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी 2 पे 5 की घात लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 32 इज इक्वल टू, ठीक है, हल लिखना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम यहाँ पे क्या लेंगे, तो हम लोग क्या लेंगे 2 पे 5 की घात और फिर 3/5 की घात, 2/5 की घात, ठीक है। चलो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पे 2/1 इंटू 2/5, ठीक है, 2 से सॉरी यहाँ पे 5 है ना, 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 का मतलब 2 गुणे 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। हमने बीच में एक भी स्टेप नहीं काटा है, ठीक है, यानी आप लोग अगर ऐसे लिखोगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, समझ रहे हो, एकदम जो वो स्टेप है एकदम जेन्युइन स्टेप आप लोग को बताया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8/15 को 2/3 से भाग दो। सबसे पहले सही से लिख लो कि हल लिखोगे, 8/15 है ना, 8√15। आओ चलो देख लेते हैं, 2/3 2√3 से भाग देना है, 2√3, 8√15 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हो, √15 को क्या लिख सकते हो, √3 गुणे √5, ठीक है, बटे कर लो, यहाँ पे लिखोगे 2 और इंटू में √5 था ही, √3 था ही, ठीक है, 2 से 1 2 काट दो, √3 से √3 को काट दो, बचेगा क्या हम लोग का, बचेगा 4 इंटू √5 बटे खत्म, यही हो जाएगा आंसर, यानी हम लोग का 4√5 आंसर हो जाएगा। चलो यहीं पे प्रश्नावली हम लोग की खत्म होती है। उम्मीद है आप लोगों को प्रश्नावली अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसका निवारण आप लोग को जरूर देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोग वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखो उससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है थोड़ा वीडियो बनाने का, और हम लोग और अच्छे से जो है आगे की तैयारी करके आते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और आप लोग एक काम करिए, अपने साथी सहपाठियों के पास ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए, इससे वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सके। धन्यवाद।